हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। जो प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और देखिए साथियों, आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर साथ ही साथ कमेंट करने हैं ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, नए राजस्थान जीके भी इसमें सम्मिलित हैं, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखिए आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, कुछ इस प्रकार है। देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? तो देखिए, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 8वां क्रम, ऑप्शन 2 है 24वां क्रम, ऑप्शन 3 है 27वां क्रम, ऑप्शन 4 है 12वां क्रम। तो देखिए राजस्थान का जो देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार जो क्रम है, ये क्रम है 8वां क्रम। ठीक है, और वर्तमान में अगर पूछा जाए, ठीक है, वर्तमान का क्रम अगर पूछा जाए तो ये है 7वां क्रम। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में 7वां क्रम है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है, ठीक है, सीटी 10+2 यानी कि जो 12th लेवल की जो सीटी एग्जाम था, उसके अंदर सेकंड शिफ्ट जो हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। और इसका जो दिनांक थी, ठीक है, इसकी दिनांक आपके सामने है 4/2/2023। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। ठीक है साथियों, और ऐसे ही अगले महत्वपूर्ण प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 2011 में अनुमानित थी। तो राजस्थान की जो जनसंख्या है 2011 में कितनी थी? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 17.1 करोड़, 121.9 करोड़, ऑप्शन सी है 8.19 करोड़, 6.85 करोड़। तो देखिए साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है ये कितनी थी? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। ठीक है साथियों, और ये जो प्रश्न है स्टेनोग्राफर परीक्षा 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। और आने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी 2025 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6.85 करोड़ राजस्थान की 2011 के अनुसार अनुमानित जनसंख्या थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? तो देखिए 2011 में भारत की अनुमानित जनसंख्या बताई गई थी अगले प्रश्न में। और जो सटीक जनसंख्या है ये कितनी थी? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 6.55%, 10.41%, 5.55%, 5.66%। तो देखिए साथियों, इसका जो सही आंसर है 2011 के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है कितने प्रतिशत थी? तो ये है ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5.66% ये जनसंख्या 2011 के अनुसार थी। ठीक है, और देखिए ये जो प्रश्न है सीटी 10+2 एग्जाम 11/2/2023 यानी कि ये जो प्रश्न है सीटी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है। तो ये 11/2/2023 के सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और देखिए साथियों, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी के लिए रोजाना महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है
जोधपुर, जयपुर, अलवर और नागौर। ऑप्शन 2 है अलवर, जयपुर, नागौर, जोधपुर। ऑप्शन 3 है जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। ऑप्शन 4 है जयपुर, जोधपुर, नागौर और अलवर। तो देखिए साथियों, ऑप्शन में अंदर जो जिले हैं लगभग सेम है, लेकिन इनका जो क्रम है, ठीक है, क्रम कुछ गलत दे रखा है। तो देखिए इसमें से जो सही क्रम है ये अपना होगा ऑप्शन 3, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है सीटी स्नातक स्तर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था 2023 में 8/1/2023 को, उसके फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। तो देखिए साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है करौली जिला, राजसमंद जिला, जैसलमेर जिला, बाड़मेर जिला। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, ऑप्शन सी। और दूसरा जो जिला है, ठीक है, जैसलमेर के बाद में है प्रतापगढ़, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है सिरोही और चौथे नंबर पर कौन सा है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया है, जो एग्जाम 2022 के वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चतुर्थ श्रेणी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। 2011 की जनगणना अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है। तो 90% से अधिक ऐसी कौन सी जनजाति है जो राजस्थान की जनसंख्या में शामिल है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मीणा तथा सहरिया जनजाति, मीणा तथा गरासिया जनजाति, मीणा तथा बेल जनजाति और बेल तथा सहरिया जनजाति। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीणा तथा भील जनजाति सबसे अधिक जनजातीय संख्या में शामिल है, जो कि 90% से अधिक है 2011 की जनगणना अनुसार। ठीक है, और देखिए इसमें सबसे अधिक है मीणा जनजाति। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो एग्जाम है सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के अंदर। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो देखिए 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर जिला। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम 2021 के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी? तो देखिए ऐसा कौन सा जनगणना वर्ष है जिसमें राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है स्कूल व्याख्याता एग्जाम शारीरिक शिक्षा, जिसमें 21/10/2022 के पेपर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है।
तो इसमें पूछा गया कि जनगणना वर्ष राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी, तो ये वर्ष कौन सा था? तो इसका ऑप्शन 1 है 1981, 1971, 1991, 2001। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा 1981। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। जनगणना 2021 के अनुसार राजस्थान में एक 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले थे। तो देखिए साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले कौन से थे? तो देखिए ये जो प्रश्न है, वन रक्षक एग्जाम 13/11/2022 यानी कि 2022 के अंदर जो वन रक्षक का एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सिरोही और बूंदी, केरल और जैसलमेर, केरल व प्रतापगढ़, जैसलमेर और प्रतापगढ़। तो देखिए इनमें से जो सही आंसर है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर और प्रतापगढ़ 2011 की जनगणना अनुसार 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले थे। तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो देखिए साथियों, प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 51.87%, 48.13%, 75.10%, 66.11%। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर होगा 75.10% ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये जो प्रश्न है, पुलिस परीक्षा 2022 का जो पेपर हुआ था, उसमें फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में रहता है? तो ऐसा कौन सा जिला है जहाँ का जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। कोटा जिले का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया? तो देखिए इसमें से जो जनसंख्या घनत्व है, ये कितना दर्ज किया गया था 2011 की जनगणना अनुसार? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है कि 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन टू इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है, अध्यापक भर्ती एग्जाम 27/2/2023 के एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? तो देखिए साथियों, यानी कि जो पुरुषों की दर है राजस्थान में, ठीक है, ये कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 928
799, 829, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से प्रति हजार महिलाओं पर 928 पुरुष यानी कि जो लिंगानुपात है ये रहा है 2011 के अनुसार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए साथियों बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना में जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? तो देखिए साथियों ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर 2011 की जनगणना अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है बीकानेर जिला, जैसलमेर जिला, हनुमानगढ़ जिला, करौली जिला। तो इसका सही आंसर होगा जिस जिले में एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है ये है करौली जिला। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है साथियों, और देखिए ये जो प्रश्न है थर्ड ग्रेड शिक्षक एग्जाम 2022 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो देखिए साथियों इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं जनसंख्या से संबंधित। ठीक है, जो प्रश्न आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के अंदर लगभग मान के चले कि इसमें से 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए इसी के साथ में अगर आप चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, रोजाना महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस कवर कर रहे हैं जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और देखिए इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।